हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई स्कॉलरशिप लेके आया हूँ जिसका नाम है मेधावी सक्षम स्कॉलरशिप। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पता करते हैं क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है, कैसे ये मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इसका कि स्कॉलरशिप क्या होती है, कौन देता है, किस तरह से मिलती है, इसकी एलिजिबिलिटी बताऊंगा। फिर स्कॉलरशिप टाइप, अमाउंट डिस्कस करेंगे और इसके बाद किस तरह से पेमेंट होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जो ये स्कॉलरशिप है इसका नाम मेधावी और सक्षम स्कॉलरशिप है। ये नेशनल स्कॉलरशिप जो स्कीम है उसके अंतर्गत आती है और इसको जो फंडिंग एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। इट मीन्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड होती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। और किसको दी जाती है? ये किसी भी स्टूडेंट को जो कि डिग्री, किसी भी डिग्री या डिप्लोमा में एनरोल होते हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और हर साल ये स्कॉलरशिप दी जाती है और देने का जो बेसिस होता है वो होता है कि जो इसका एग्जामिनेशन होता है उसके मेरिट में आपको आना पड़ेगा। इसका एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है और उस एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना पड़ेगा अगर आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए तो। ओके, तो क्या एलिजिबिलिटी होती है कि आप इस स्कॉलरशिप को ले पाएंगे? तो 3 फैक्टर्स हैं उनमें, एज लिमिट, सिटीजनशिप और इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एज लिमिट में क्या है कि आपकी एज 16 से 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। ओके, सारी कैटेगरी के लिए एक ही एज लिमिट है, किसी कैटेगरी वाइज कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है एज का। एंड सिटीजनशिप, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और भी कई तरह के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और जो भी माइग्रेटेड होकर इंडिया में परमानेंट सिटीजन बने हुए हैं नाइबरिंग कंट्रीज से, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है कि आपको 10th क्लास होना चाहिए, 10th क्लास या इक्विवेलेंट कोई भी बोर्ड से आपको, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, उसके द्वारा आपको 10th क्लास या इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th क्लास मिनिमम है, बट आप 12th भी हो सकते हैं, ग्रेजुएशन भी हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकते हैं, किसी भी डिग्री डिप्लोमा किसी भी कर सकते हैं, बट 10th इज मिनिमम। ओके, तो ये तो एलिजिबिलिटी के बारे में हो गया। अब इस स्कॉलरशिप में जो है आपको अमाउंट कितना मिलता है, तो अमाउंट आपको जो मिलेगा वो आपके स्कोर के आधार पे मिलेगा। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसमें आप अपीयर होंगे, उसमें जो आपका स्कोर होगा उसके बेस पे आपको अमाउंट मिलेगा। तो टोटल स्कॉलरशिप्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। ओके, टाइप ए जो है वो उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो कि 60% एंड एवब स्कोर किए हैं एग्जाम में। टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इस कैटेगरी में होंगी 686, और इसमें जो अमाउंट मिलेगा वो 6000 फर्स्ट मंथ में मिलेगा एंड 6000 सेकेंड मंथ में मिलेगा। सिमिलरली जो टाइप बी कैटेगरी है वो उन स्टूडेंट्स से को दी जाएगी जो कि 50% एंड एवब बट बिलो 60% जिनका स्कोर है वो टाइप बी कैटेगरी में आएंगे। और ऐसी टोटल स्कॉलरशिप 309 होगी, मीन 309 होंगी। इसमें क्या होगा कि आपको 3000 फर्स्ट मंथ में दिया जाएगा एंड 3000 सेकेंड मंथ में दिया जाएगा। सिमिलरली टाइप सी की बात करें तो ये भी आपका, इसमें टोटल स्कॉलरशिप 253 होंगी और इसमें स्टूडेंट वही आएंगे जो कि 40 प्लस एंड बिलो 50 मार्क्स स्कोर किए हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर किए हैं। इनको 1500 फर्स्ट मंथ में एंड 1500 सेकेंड मंथ में अमाउंट दिया जाएगा। एंड थर्ड जो कैटेगरी है वो फील्ड फंड की है, जो कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी होती है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए 300 रुपये, 300 रुपये, वो कि रिफंड हो जाएगी आपको अगर आप 35 एंड एबव परसेंटेज स्कोर किए हैं। लेकिन 35 एंड एबव तो आपने स्कोर किया है, बट इन तीनों कैटेगरी में से किसी में नहीं होनी चाहिए, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी में नहीं होनी चाहिए, तो आपको ये 300 रिफंड हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि अगर सपोज टाइप ए कैटेगरी में 686 से ज़्यादा कैंडिडेट हो गए तो क्या होगा। तो उस केस में जितने रिमेनिंग कैंडिडेट होंगे वो टाइप बी में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। सिमिलरली अगर टाइप बी कैटेगरी में 309 कैंडिडेट से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो टाइप सी में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो ये आपका क्राइटेरिया होगा स्कॉलरशिप अमाउंट मिलने का। अब हम देखेंगे कि स्कॉलरशिप कैसे आपको मिलेगी। तो स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। ओके, और सेकंड चीज़, अकाउंट आपके ही नेम से होना चाहिए, आप किसी दूसरे का अकाउंट नहीं दे सकते हैं, ना ही मम्मी पापा, भाई बहन या दोस्त किसी का नहीं दे सकते। अगर इस कंडीशन को आप फॉलो नहीं करते तो आपके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट नहीं होगा। इट मीन्स आपको फॉर्म भरने के बाद अपनी अकाउंट क्रिएट करवानी होगी, अगर नहीं है आपके पास तो बैंक में आपका अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ओके, और ये सारी अकाउंट डिटेल्स आपको
फिल करनी होती है जब आपका रिजल्ट आ जाता है एंड मेरिट लिस्ट इश्यू हो जाती है। ये जो पूरा स्कॉलरशिप प्रोसेस है गवर्नमेंट का है और काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है, विद इन 2.5 मंथ्स ये कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ और भी शेयर करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू विजिट अस ऑन www.education.com। थैंक यू सो मच।